नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। पिछले जो ये 7 दिनों में क्लास से नहीं हो पाई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमारे परिवार में एक जो है मतलब मैं चाचा बन गया, मतलब हमारे छोटे से परिवार में एक नन्ही सी परी जुड़ गई। इसी वजह से कार्य में व्यस्त रहते हुए मैं क्लासें नहीं ले पाया। अब आपकी कंटिन्यू क्लासें रहेगी। आज अपन बात करेंगे इतिहास के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। है क्या ये इतिहास? क्या कोई सा भी इतिहास बात करें, क्या बात करें? इतिहास, है ना? ओके, है ना? इतिहास जो शब्द है ये देखना, बोलो इति, धन है, धन हास। ओके, इस शब्द से बना इति प्लस है प्लस हास, इससे क्या बना है? इतिहास। इतिहास का अर्थ क्या होता है? जो बीत गया वो इतिहास। मतलब वो ऐसे बोल सकते हैं अपन, निश्चित रूप से हुआ होगा। आपातों को नहीं देख बच रहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप क्या लड़ रहा, ओके, कि मानसिंह क्या लड़ रहे हो। बस अपन ने जो अपने को तथ्य मिले हैं, है ना, ग्रंथों से हमें जानकारी मिली है, उनके हिसाब से ही तो अपन जानकारी दे सकते हैं। उनसे ही मिली हुई है, वो है मतलब निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। अपन मान लेते हैं कोई सी भी चीज को लेके, वो क्या है? इतिहास। मतलब अतीत में जो बीत गया वो इतिहास, जो बीत गया वो कहीं हो गया इतिहास। हास इतिहास। ओके, ए था। अब इतिहास काल को भी, है ना, इतिहास काल का विभाजन किया गया। काल में विभाजन कितने काल में है? 3 में भाई साहब। कतरा काल में? 3। बोलो, प्राग ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग, आर्ध, ऐतिहासिक, ये 3 है। पहला तो आता है, बोलो, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल। काल प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरों का ही होवे आर्ध ऐतिहासिक काल। तीना देखा क्या होवे? ओके, और क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ओके, प्राग, आर्ध और ऐतिहासिक। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या हो? अब मतलब इसमें होता है पुरातात्विक सामग्री मिलती है, मतलब खुदाई वगैरह से जो सामग्री मिलती है उसकी अनुमान से ही मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके, पुरातात्विक के मिलेगी सामग्री कोई सी भी। ओके, वो जितनी भी पुरातात्विक सामग्री के आधार पर जो इतिहास मान लिया जाता है वो किसमें आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल में। कशा काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। और आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें पुरातात्विक सामग्री मिलेगी, पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ लिखित सामग्री भी मिलेगी। के लिखित सामग्री, लिखित सामग्री तो मिल रही है, लेकिन ये लिखित सामग्री जो मिल रही है उसको अपन पढ़ नहीं सकते। ओके, ऐसी जटिल भाषा में होगी ये, मतलब अपढ़नीय, अपढ़नीय होगी, मतलब पढ़ नहीं सकते। मतलब लिखित रूप में मिल रही है, लिखित रूप में मिल रही है और खुदाई वगैरह से भी चीजें मिल रही है, जानकारी मिल रही है। वो कौन से काल में आएगी? आर्ध ऐतिहासिक काल में। कशा काल में? आर्ध ऐतिहासिक काल। और अब ऐतिहासिक काल क्या होगी? जैसे पुरातन, है ना, लिखित सामग्री मिलेगी, इसमें क्या होगी? लिखित सामग्री, जो कि अपन क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पढ़नीय होगी, है ना। लिखित सामग्री भी के पढ़ सकते हैं। ये था ये चीज। और इसमें एक चीज अपने को कई बार बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन होता है कि ये ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है साहब? देखो, अठियाओ, एक तो होता है बीसी और एक होता है एडी। ओके, मतलब बात करें बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी मतलब ईसा पूर्व, और ये होता है ईसवी। ये जो
बीसी और एडी है, दोनों के दोनों लेटिन शब्द हैं, कशी भाषा का शब्द है साहब, लेटिन, टिन लेटिन। कौन सी भाषा का शब्द है भाई साहब, लेटिन भाषा का शब्द है। और जो है कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर चलता है, तो देखो बाद में उनके जन्म से बाद में तो ईसवी, और जन्म के पहले ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो सन चलेंगे वो तो बीसी हो गया, मतलब ईसा पूर्व। बाद के क्या हो गए, ईसवी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट होंगे ये तो पहले हो गया, ये बाद में हो गया, एनो डोमिनी बिफोर क्रिस्ट। ओके, अब बात कर, देखो इतिहास देखा अपन ने, इति धन है धन हास, इतिहास मतलब निश्चित रूप से हुआ होगा, जो बीत गया वो इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है ना, प्राग ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग में क्या होगा, पुरातात्विक सामग्री मिलेगी, आर्ध में क्या होगा, पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ लिखित सामग्री भी मिलेगी जो अपन पढ़ नहीं सकते। ओके, एक क्या आता है ऐतिहासिक में क्या होगा, लिखित सामग्री, लेकिन जो पढ़ सकते हैं अपन। ओके, एसी है ना, ये बीसी और एडी हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चला है गो। अब नॉर्मली अपन बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। इससे पहले राजस्थान के बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। ये परिचय बता रहे हैं अपन क्या क्या है। देखो राजस्थान की बात करें, काय की बात करा, राजस्थान, तो राजस्थान का सबसे पहले क्या देखे, क्षेत्रफल, एरिया देख लिया कि हाँ भाई क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हुआ है बोलो, 34239 239, 34239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239 किलोमीटर। ऐसे ही चलो राजस्थान का देख रहे हैं तो भारत का भी देख लियो, लियो के भारत का क्षेत्रफल के बोलो 263 किलोमीटर स्क्वायर, 263 अच्छा याद रख लीजिए, 263 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब देखना, यह तो सबने पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ओके, वो 10.41% है। ओके, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 10.41%, भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41%, मतलब 3,42,239 राजस्थान की है। अब राजस्थान में स्थलीय सीमा की बात करूं, कसी सीमा, स्थलीय अपनी पड़ोस की कोनी, स्थलीय सीमा कितनी है बोलो, 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर तो स्थलीय सीमा हो गई। ओके, अब राज्य सीमा देख लो कितनी होगी, 4,850 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय या फिर रेड क्लिफ बोल लो, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ, क्योंकि जो पाकिस्तान से आती है वो 1,070 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर, 1,070। रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ सीमा बोल लो, याद रखना कितनी है, 1,070 किलोमीटर, है ना। अब आप बात करा कि राजस्थान कहीं है, राजस्थान। ओके, डायरेक्शन देखो तो ये रही, इधर कहीं है उत्तर, अडी कहीं हो गया दक्षिण, अडी कहीं हो गया पूर्व, अडी कहीं हो गया पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि आपको राजस्थान की उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो है ना लंबाई कितनी है, बोलो 826, अरे बोलो 826, अरे 20 है ना, उत्तर दक्षिण कितनी होगी, 826। और पूछ ले कि हाँ भाई पूर्व से पश्चिम, तो लो आओ 869 किलोमीटर, 870 में एक कम, अरे कम को नहीं करना, आ भी जाओ ली। ओके,
चला आगे 869, कौन सा 969 ये है। ओके, जो ये राजस्थान का जो अपने को जो आकृति दिख रही है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिख रही है के, है ना, ये बोलो विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान देख लो। ये चीजें ज्योग्राफी की आ रही है, लेकिन अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो हल्का फुल्का अपन ने जानकारी दे दी। ओके, एक बार और देखो, भारत को क्षेत्रफल देखो कितना, 287 263 किलोमीटर स्क्वायर। आपा ने कहूंगा कि किससे काम है, राजस्थान से काम है। ओके, 342 239 342 239 40 40 39 को टोटल जो स्थलीय सीमा होगी वो कितनी है ना, 5920 किलोमीटर, मीटर किलोमीटर। ओके, अंतरराज्यीय सीमा या स्थलीय से अंतरराज्यीय सीमा बोल लो जो कि राज्यों से जुड़ी हुई है, वो कितनी है, 4850 किलोमीटर, मीटर। ओके, अंतरराष्ट्रीय या रेड क्लिफ लाइन कितनी है, 1070, जो कि कितनी से है ना, पाकिस्तान से, किससे, पाकिस्तान से है ना जुड़ी हुई है, मतलब बेवफा से जुड़ी हुई है। ओके, बेवफा को नाम भी कौन ले वहां पर। चला आगे, और इसकी जो आकृति होगी विषम कोणीय होगी, उत्तर से दक्षिण कितनी होगी 826, पूर्व से पश्चिम कितनी होगी 869, 869 किलोमीटर। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चला। ओके, है गो, ले आओ। अब बात करेंगे, अपन बात कर रहे हैं इतिहास की, काहे की, इतिहास की। इतिहास के बारे में देखें तो पहले विश्व के बारे में सुनते हैं। किसके, विश्व के बारे में, कि भाई विश्व के इतिहास के जनक कौन है। विश्व के इतिहास के जनक कुछ न किसी ने भी तो जानकारी दी होगी, है ना, वो है, बोलो हेरोडोटस। कशोटस, बोलो हेरोडोटस। विश्व के इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। खड़ा को यूनान को, खड़ा को साहब यूनान, रोटी वाला नान को नहीं। ओके, इतिहास के जनक कौन हो गए, हेरोडोटस। कौन हो गए, हेरोडोटस। इसकी पुस्तक बोलो हिस्टोरिका। ओके, विश्व के इतिहास का जनक हो गया हेरोडोटस, है ना, कहाँ का है, यूनान का। इसकी पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। कौन सी रिका, अरे तो विश्व का देखा तो अपन भारत का देख रहे हैं कि भाई भारत के इतिहास के जनक कौन है। भारत में इतिहास के जनक बोलो महर्षि। कौन सा ऋषि, महर्षि वेद व्यास। कौन सा व्यास, महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास। इसकी पुस्तक कौन सी, भारत बोलो महाभारत। कौन सा भारत, महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम पूछ लिया जाए, दूसरा नाम क्या है, बोलो जय संहिता। कौन सी संहिता, जय संहिता। अरे संहिता कौन की है, जय की। आपनी है कि कौन है, आपनी तो कौन है, आपने तो बाबा जी को ठोल लो। ओके, महाभारत। कौन सा भारत, महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या हो गया, जय संहिता। दूसरा नाम कौन सा हो गया, जय भारत, महाभारत या फिर जय संहिता। इसकी रचना है, इसकी जो रचना है वो कब हुई, 3100 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से भी 3100 साल पहले, 3100 साल पहले इसकी रचना की गई। भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा, संस्कृत। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है साहब, महाभारत। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। कितने लाख श्लोक हैं साहब, 1 लाख के हैं। 1 लाख से अधिक श्लोक कौन सी भारत में है, महाभारत। महाभारत। तो वेदव्यास तो इसके जनक हो गए, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाए कि भारत के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम कौन सा विदेशी था जिसने कुछ जानकारी दी हो, है ना। एक नाम आता है मेगस्थनीज, नाम सुना होगा आपने, अड़ियाओ खोपचा में नाम सुना होगा के मेगस्थनीज। कौन सा नीच, मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मौर्य, बोलो चंद्रगुप्त, बोलो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, किसके शासन, ये है ना, इसका जो शासन काल आता है 322 से लेके 298 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य काल में।
ए मेगासनीज किसके शासनकाल में भारत आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ए मेगासनीज राजदूत बन के आता है। कहीं बन रहा है राजदूत, दूत दूत राजदूत क्यों आता है? देखो इसकी जो मेगासनीज ने पहला विदेशी है जिसने पुस्तक लिखी, वो पुस्तक थी इंडिका। कौन सी का? बोलो इंडिका। कशी पुस्तक होगी? इंडिका का इंडिका कशी पुस्तक होगी साहब? इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगासनीज ने। जो मेगासनीज था वो था यूनान का एक था व्यक्ति है सेल्यूकस निकेटर। बोलो सेल्यूकस निकेटर। ये जो सेल्यूकस निकेटर है, जो विश्व विजेता कौन है? सिकंदर। कौन? सिकंदर। सिकंदर का सेनापति है ये अलेक्जेंडर बोल लो या सिकंदर बोल लो, विश्व विजेता ये सेल्यूकस निकेटर विश्व विजेता सिकंदर का क्या है? सेनापति। कौन सा पति? सेनापति। अब सुनना, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का और इसका संबंध क्या है? इसका संबंध क्या है देखना। ए सेल्यूकस निकेटर, कौन सा? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री आती है हेलेना। क्या आती है? हेलेना। या फिर दूसरा नाम पूछ ले तो कॉर्नेलिया। कौन सा लिया? कॉर्नेलिया। हेलेना या कॉर्नेलिया। ए सेल्यूकस निकेटर किसके पास मिलने आया था? इधर। तो सेल्यूकस निकेटर और की पुत्री हेलेना ए भी गई साहब। तो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ विवाह कर लिया? हेलेना के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक या पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। पहली फर्स्ट इंटरनेशनल वेडिंग, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ? लेना नहीं, देना पड़ जाओगा, लेबा का देबो है ना। ओके, हेलेना या कॉर्नेलिया। ओके, इसके साथ किया पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, फिर अपने है ना इसने इस सेल्यूकस निकेटर ने मेगासनीज को राजदूत के रूप में भेजा और यहां आके इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। चलो ये भारत का ये हो गया। तो मैंने कमेंट बॉक्स में, चलो मैं ही बता देता हूं कि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया है ना? राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? ए था अल्लट। क्या था? अल्लट। अल्लट को अल्लट बोल लो या आलू राव बोल लो या आलू रावल बोल लो। ओके, ए अल्लट ने मध्य एशिया की, कौन सा? मध्य एशिया की हूण राजकुमारी। हूण एक जाति होती है जो लड़ाकू होती है। ओके, लड़ाकू जाति। मध्य एशिया की हूण राजकुमारी हरिया देवी कौन सी देवी? हरिया देवी के साथ के कर लिया इसने विवाह। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह आलूराव ने किया, अल्लट ने किया। ओके, इसी अल्लट ने आहड़ नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? आहड़ अभी वर्तमान में उदयपुर में है। आहड़ नगर बसाया और क्या कहवे है ना, यहां पे एक नौकरशाही व्यवस्था का गठन है ना, नौकरशाही व्यवस्था का गठन किसने किया? अल्लट या आलूराव ने। सब पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। नौकरशाही व्यवस्था का गठन किसने किया? आलूराव। और यहां आहड़ नगर बसाया और आहड़ को है ना मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ का राजा है ये। आहड़ को इसने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में है ना बनाया था। मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? अल्लट ने। किसको बनाई? आहड़ को। आहड़ कड़ा है उदयपुर में। ओके, और आहड़ के पास में एक गांव है जगत गांव। अडी आओ खोपछाम। कौन सा गांव है? जगत गांव। जस्ट पास में जगत गांव। यहां पे कौन सा? जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने। ओके, आगे चला। एक बार इस
है ना, रिपीट करा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना। फिर देखो, अब बात की थी अपन ने क्या, विश्व के इतिहास का जनक कौन हो गया, हेरोडोटस। कौन हो गया, हेरोडोटस। इसकी पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका, रिका रिका हिस्टोरिका। भारत के इतिहास का जनक कौन हो गया, वेद व्यास। कौन सा व्यास, वेद व्यास, व्यास व्यास वेद व्यास। इसकी पुस्तक कशी है, महाभारत। महाभारत को दूसरा नाम क्या हो गया, जय संहिता। इसकी रचना कब हुई, 3100 ईसा पूर्व। कौन सी भाषा, संस्कृत। कौन सी भाषा, संस्कृत। कृत कृत संस्कृत। ओके, कशी भाषा, सॉरी, कौन सी भाषा होगी, संस्कृत। कृत कृत संस्कृत। विश्व का क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथ हो गया। ओके, चलें, कितने, 1 लाख से अधिक इसमें क्या है, श्लोक हैं। काय हैं, श्लोक है। तो पहला विदेशी कौन था जिसने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी, मेगसनी। ओके, किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, है ना, सिकंदर का। ओके, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन सी थी, हेलेना या कॉर्नेलिया। इसका विवाह किसके साथ हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ओके, विवाह के बाद में मेगसनी इसके शासनकाल में भारत आया। इसने पुस्तक कौन सी लिखी, इंडिका। काका इंडिका, काका इंडिका। ये हो गया पहला, है ना, विदेशी विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में, राजस्थान में किसने किया, अल्लड ने। अल्लड ने कौन सा नगर बसाया, आहड़ बसाया। आहड़ को मेवाड़ की कौन सी राजधानी बनाई, दूसरी। और नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया और आहड़ में ही वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया, है ना। आहड़ में वरा मतलब भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया। एक मुझे आप बताएं कि पुष्कर में भी आना सागर झील के किनारे वरा मंदिर है ना। आना सागर झील के, बोलो आ ना, बुलाना मकोनी, आ भी जाओली। ओके, आना सागर झील के किनारे वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, चले आगे। चले, मध्य एशिया की हुन राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया और यह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। ओके, ये तो था। अब है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब अपन राजस्थान पे आते हैं। ओके, चलो आ जाओ। अब बात करें अपन राजस्थान के इतिहास के जनक। ओके, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है भाई, कर्नल जेम्स टॉड। नाम सुना होगा। इसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। बोलो बाबा, बाबा घोड़े वाले बाबा। ये वो बाबा नहीं है, आप बाबा बड़े जी होते हैं, कांड कर देते हैं साहब। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। इसको अपन डिटेल से आगे बात करेंगे, है ना। राजस्थान के इतिहास के जनक पितामह कौन है, सब कुछ कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। एक और आता है, राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक कौन है ना। राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक है, बोलो पंडित, है ना, गौरी शंकर। बोलो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कहीं बोला या ना, GH ओझा, है ना, के बोल दो, GH ओझा। GH ओझा है जो कि है ना रोहिड़ा गांव। बोलो रोहिड़ा गांव। कशो गांव, रोहिड़ा गांव। रोहिड़ा गांव कहाँ होगा, सिरोही में। यहाँ का निवासी है ये। ओके, राजस्थान के इतिहास का जनक पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक पूछे तो GH ओझा, है ना, सिरोही का है। सिरोही याद रख ले, बोलो सिरोही, रोई रोई सिरोही। ओके, इन गौरीशंकर हीराचंद ओझा या GH ओझा ने 1911 में एक पुस्तक लिखी, सिरोही राज्य का इतिहास। कौन सी पुस्तक लिखी, सिरोही राज्य का इतिहास। कशी पुस्तक लिख दी 1911 में, सिरोही राज्य का इतिहास। ओके, ये तो याद रखो। एक आता है इतिहास, राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध लेखन, मतलब सिस्टम रूप से सर्वप्रथम क्रमबद्ध। ओके, सर्वप्रथम क्रमबद्ध लेखन किसने किया, मुणोद नैन्सी ने।
कौन सा नैणसी? मुणौत नैणसी, है ना। मारवाड़ का गजेटियर या राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल इसे, है ना, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ओके, नैणसीरी ख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत, इसके 2 ग्रंथ है। ये जैनी है, मारवाड़ में पढ़ोगे। जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान है। ओके, है ना। इसकी बात अपन डिटेल से बात करेंगे। ओके, नैणसीरी ख्यात है जिसमें है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, ये राजस्थान की प्रथम ख्यात है, राजस्थान की प्रथम ख्यात है ना, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि राजस्थान की अंतिम ख्यात कौन सी है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, फटाफट बताओ। चले आगे कि क्रमबद्ध मतलब सिस्टम रूप से जो लेखन लिखा है राजस्थान के इतिहास के बारे में, वो खूण लिखो, है ना। मुणौत नैणसी, सीसी नैणसी। अब आता है क्या है कि भाई पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया और कब से प्रारंभ हुआ? देखो, सर्वप्रथम 1871 से प्रारंभ होगा। APL कोलाइल के, बोलो APL कोलाइल ने स्टार्ट किया। APL कोलाइल ने पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब खुदाई वगैरह स्टार्ट की। ओके, आज अपन यहां तक ही देखेंगे। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं कि राजस्थान का इतिहास का जनक कौन हो गया। इसको अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान होगा की जरूरत नहीं कि सर आपने तो इसकी किताबें नहीं बताई। इसको अपन कम से कम, है ना, 40 मिनट या 1 घंटा बात करेंगे इसके ऊपर। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक क्या हो गया? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का दूसरा नाम क्या हो गया? घोड़े वाले बाबा। वास्तविक जनक कौन हो गया? GH ओझा। रोहिड़ा गांव सिरोही में है। ओके, कौन सा गांव? सिरोही में। 1911 में इसने कौन सी पुस्तक लिखी? सिरोही राज्य का इतिहास। कैसी पुस्तक लिख दी? सिरोही राज्य का इतिहास, इतिहास। ओके, क्रमबद्ध लेखन किसने लिखा? मुणौत नैणसी ने। 1 लाख की चोरी का आरोप लगा था, इसके कारण इसने, है ना, जेल में, है ना, सुंदरदास, अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या की थी मुणौत नैणसी ने। ओके, राजपूतों की 36 शाखाओं का, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का और सिसोदिया की 24 शाखाओं का वर्णन किसने किया था? मुणौत नैणसी ने। ओके, पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1871 में APL कोलाई ने स्टार्ट किया था। ये अपन ने राजस्थान का परिचय, इतिहास के बारे में जो नॉर्मल चीजें थी वो देखी। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक नहीं करते हो। ओके, चले आगे। जय हिंद, जय भारत।